बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस फॉर राउटर्स को देखेंगे। यानी इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम कैसे एडमिनिस्ट्रेटर राउटर की लिमिट एक्सेस को लिमिट करता है, कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है, कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके ऊपर पासवर्ड्स की लेंथ को चेंज करता है, नए यूज़र्स को क्रिएट करता है, उसकी जो कंसोल लाइंस हैं, वर्चुअल लाइंस हैं या वर्चुअल पोर्ट्स की लाइंस हैं, उन पे कैसे पासवर्ड्स को इनेबल करता है, कैसे जो है वो बैनर्स इसके अंदर अप्लाई करता है और फर्दर कैसे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस करता है। तो सबसे पहले हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर एक नेटवर्क बनाएंगे जिसमें हमारे पास 3 एंड डिवाइसेस हैं और एक स्विच और एक राउटर है। और अब हम इनको सबसे पहले आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राउटर से आप बेशक स्टार्ट कर लें आईपी एड्रेस असाइन करना, या आप इस एंड डिवाइस से स्टार्ट कर लें। तो जो ये आपकी मर्ज़ी है, बस आपने ये याद रखना है कि आप राउटर को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं। तो बेटर है इसके आप राउटर ही से स्टार्ट करें। और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि हम कैसे राउटर को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप जो है वो प्रिविलेज मोड के अंदर जाएंगे और प्रिविलेज मोड के अंदर जाके अगेन आप ग्लोबल मोड के अंदर जाएंगे और ग्लोबल मोड के अंदर आप इसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे आईपी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं तो वो भी देख लें, उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया है कि हम कैसे आईपी एड्रेस को असाइन करते हैं। और इसमें 10.1.1 और 255.0.0.0। तो दिस इज़ द आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस है और ये सबनेट मास्क है। तो अब हम इसे क्लिक करते हैं तो ये आईपी एड्रेस असाइन हो गया है। अब हम इसको क्लोज करेंगे, आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो हम इसको असाइन करेंगे 10.1.2 और यहाँ जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सबनेट मास्क क्रिएट हो जाएगा। इसको 10.1.3 और इसको 10.1.4। अब हमने इन चारों डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। अब हम उन एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स को देखेंगे कि कैसे हम जो है वो पासवर्ड्स की लेंथ को चेंज करते हैं, यूज़र्स को क्रिएट करते हैं, बैनर्स लगाते हैं और साथ ही साथ एग्जीक्यूशन टाइम को सेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले हमने पासवर्ड की जो लेंथ है उसको चेंज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ इस मोड से एग्ज़िट होंगे और यहाँ पे हम एक कमांड लिखेंगे जिसका जो कमांड है बेसिकली सिक्योरिटी पासवर्ड मिनिमम लेंथ, और आगे आप जितनी लेंथ रखना चाहते हैं, मैंने यहाँ 10 लेंथ रखी है। इट मीन्स कि मिनिमम 10 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, इससे कम होगा तो एरर आएगा। और अब हम इस पे एक पासवर्ड जो है प्रिविलेज मोड पे इनेबल कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं इनेबल सीक्रेट। सीक्रेट मीन्स कि ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड होगा और SGHAR123। नाउ यू सी दीज आर 9 कैरेक्टर्स और 9 कैरेक्टर्स हैं, तो उन्हें 10 कैरेक्टर्स चाहिए लेकिन 9 कैरेक्टर्स हैं, तो इसको एरर देना चाहिए। और ये देखें ये एरर दे रहा है कि पासवर्ड टू शॉर्ट, एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगेन हम इनेबल सीक्रेट 1 2 3 4। तो ये जो है अब हमारा पासवर्ड हो गया है प्रिविलेज मोड पे। अब हम चाहते हैं कि यूज़र मोड पे पासवर्ड को लगाएं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, लेकिन इसके अंदर हम एक एडिशन करेंगे आज।
तो इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है और कि जो आपने शुरू में कमांड लिखी है सिक्योरिटी पासवर्ड मिनिमम लेंथ 10, यानी कि मिनिमम लेंथ 10 होनी चाहिए, ये पासवर्ड जो है, ये जो कमांड है, ये तमाम पासवर्ड्स पे इनेबल होगी। इट मींस कि चाहे वो लॉगिन का पासवर्ड है, यूज़र रिपोर्ट का पासवर्ड है, चाहे प्रिविलेज मोड का पासवर्ड है, या चाहे वो किसी भी है, उसकी मिनिमम लेंथ 10 ही होगी। अब यहाँ पे हम पासवर्ड अगेन, एक ही पासवर्ड मैं यहाँ अगेन वो लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे कमांड है एग्जीक्यूशन टाइम आउट की कमांड। ये कमांड बेसिकली आपको लिमिटेड टाइम दे देगी, जितना आप टाइम सेट करेंगे उतने टाइम में आपने पासवर्ड और एंटर करना होगा, या यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा। जब टाइम फिनिश हो जाएगा तो ये रिफ़्रेश कर देगा, यानी आप जो है वो उस मोड से बाहर आ जाएंगे, अगेन आपको उसके अंदर एंटर होना होगा। मैं यहाँ पे 1 मिनट का जो है वो ये 1 और 0 मीन सेकंड, तो अगर आपने यहाँ पे मिनट में करना हो तो यहाँ, और अगर आपने सेकंड में करना हो तो यहाँ, तो मैं इतनी देर का इसको जो है वो टाइम अलाउट कर देता हूँ। तो अब ये टाइम भी अलाउट हो गया, लॉग इन और एग्जिट। अब नेक्स्ट चीज़ है कि हमने, चूँकि एडमिनिस्ट्रेटर ने असेस करना है राउटर को किसी भी रिमोट डिवाइस से, रिमोट डिवाइस यानी मैं अगर आपको कहना चाहूँ तो ये रिमोट डिवाइसेस हैं, हम अगर इनसे पास राउटर को असेस करना चाहें तो कुछ वर्चुअल लाइंस को हमने कॉन्फ़िगर करना होता है, कुछ वर्चुअल पोर्ट्स को हमने कॉन्फ़िगर करना होता है, तब ही हम जो है वो कर सकते हैं, इसको असेस कर सकते हैं। तो अगेन हम लाइन मोड के अंदर दोबारा जाएंगे और यहाँ पे जो है वो सॉरी, लाइन कंसोल नहीं, लाइन, इसको एग्जिट करना है, लाइन VTY। ये जो VTY है ये है वर्चुअल पोर्ट्स के लिए कमांड। और आगे आपने नंबर ऑफ यूज़र्स डिफाइन करने हैं कि नंबर ऑफ यूज़र्स एट अ टाइम कितने यूज़र्स राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0 और 4 यूज़र्स राउटर को एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। और अब मैं इनको एक पासवर्ड असाइन करता हूँ, और पासवर्ड मैंने कहा हुआ है कि मैं सबका सेम रखूँगा क्योंकि ये लर्निंग पर्पज़ के लिए है, तो डेट्स वाई, अदरवाइज़ पासवर्ड डिफरेंट होने चाहिए सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। तो अब हम यहाँ इसको भी एग्जीक्यूशन टाइम दे देते हैं कि वर्चुअल पोर्ट्स के ऊपर इतना टाइम हो लॉगिन का पासवर्ड का, और वो हम दे देते हैं अगेन 1 मिनट का। अब हम जो है वो यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। तो अब हमने इनको कॉन्फ़िगर कर लिया है वर्चुअल पोर्ट्स को। तो अब हम इस एंड डिवाइस से इस राउटर को एक्सेस करेंगे। इन अदर वर्ड्स, हम इस डिवाइस से इस राउटर की CLI को ओपन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आपने देखा है कि ये LED और ये LED आपस में, चूँकि ये रेड है तो इट मीन्स ये आपस में अभी लिंक अप नहीं है। तो लिंक अप कैसे करते हैं, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाएं और फास्ट इथरनेट 0 जिस पोर्ट पे आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है स्विच को, और यहाँ पे आप पोर्ट स्टेटस ऑन कर दें। और आप देखें CLI पे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कुछ कमांड्स हैं। ये कमांड अगर आप इसको CLI के ज़रिए करना चाहें तो ये कमांड बेशक आप लिखें, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और नो शट डाउन, तो ये ओपन हो जाएगा, पोर्ट ऑन हो जाएगी, सॉरी। अभी देखें राउटर की पोर्ट ऑन हो गई है और यहाँ पे LED ग्रीन हो गई, और जब यहाँ पे LED ग्रीन हो गई तब हम यहाँ से इसको असेस करने की कोशिश करेंगे। तो हम वेट कर लेते हैं, और अभी आप देखें कि ये LED ग्रीन हो गई है। तो अब हम इस PC पे क्लिक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और यहाँ से हम उस राउटर को एक्सेस करेंगे। और इसके लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो है टेलनेट, और आगे हम IP एड्रेस देंगे राउटर का। तो ये देखें, ये राउटर तक हमने एक्सेस हासिल करनी है। अब हमने चूँकि राउटर के उस पर पासवर्ड को इनेबल किया हुआ है, तो यहाँ हम पासवर्ड लिखेंगे
और अब आपको मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि जो सिस्को के राउटर हैं इनके अंदर ये फीचर है कि इनमें पासवर्ड शो नहीं होता, जस्ट आपने टाइप करना होता है। तो आपने बड़े ध्यान से टाइप करना होता है। और अब मैंने पासवर्ड ठीक टाइप किया तो हमें यूज़र मोड में हम आ गए। और अगर हम यहाँ इनेबल लिखते हैं तो अगेन मैंने चूँकि प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड लगाया हुआ है और हम यहाँ प्रिविलेज मोड पे आ गए। अब हम यहाँ 1 मिनट वेट करते हैं और हम देखते हैं कि 1 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएगा और हमें ये आउट कर देगा, यानी मीन्स हमें दोबारा पासवर्ड जो है वो इंटर करना पड़ेगा। तो ये देखें कि आपका जो लिंक है वो अप है और हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि ये 1 मिनट बाद जो है वो रिफ़्रेश होगा और अगेन हमने पासवर्ड देना पड़ेगा। अब ये देखें कि ये रिफ़्रेश हुआ 1 मिनट बाद और 1 मिनट बाद इसने हमें उन मोड से आउट करके अगेन हमें वहाँ ये सारा उस राउटर से हम आउट हो गए हैं, 1 मिनट बाद रिफ़्रेश हो गए। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप जितना टाइम रखेंगे उतने मिनट बाद ये जो है वो आपको आउट कर देगा। अब हम एक चीज़ और देखते हैं इसमें और वो है अब यहाँ पे हम एक कमांड लिखते हैं जो कि है शो रन की कमांड। तो अभी अगर आप इसमें देखें तो जो हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड है वो अगर आप ये देखें तो ये वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है हमारा। और इसमें आईपी एड्रेस जो है राउटर का और बाकी हमने इसके अंदर जो जो अगर आप यहाँ देखें तो आप एग्जीक्यूशन टाइम ये जो लाइन कंसोल पासवर्ड है ये देखें ये यहाँ शो हो रहा है। जो हमारा लाइन वीटीआई वर्चुअल पोर्ट्स का पासवर्ड है वो भी यहाँ शो हो रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने इन पासवर्ड्स को भी क्या करना है, हमने इन पासवर्ड्स को भी इनक्रिप्ट करना है। यानी ये जो पासवर्ड है और जो ये पासवर्ड है इन दोनों के पासवर्ड को हमने इनक्रिप्ट करना है। तो उसके लिए हम इसी इधर ही कमांड प्रॉम्प्ट से हम जो है वो ये काम कर सकते हैं क्योंकि हमने राउटर को एक्सेस किया हुआ है। तो बेसिकली ये राउटर ही पे सारा काम हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक कमांड लिखते हैं। सबसे पहले हम इसके ग्लोबल मोड में जाते हैं और यहाँ पे हम एक कमांड लिखते हैं जो कि है सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। अब हमारा पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गए हैं। अब हम इससे एग्ज़िट करते हैं और अगेन शो रन करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी इनक्रिप्टेड पासवर्ड था। अगर हम नीचे आएंगे तो ये देखें कि ये हमारे पासवर्ड जो हैं ये इनक्रिप्ट हो गए हैं। अगर आप यहाँ गौर करें तो ये हमारा पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गया था, यहाँ पासवर्ड हमें शो नहीं हो रहा और ये पासवर्ड भी हमें शो नहीं हो रहा, ये दोनों इनक्रिप्ट हो गए हैं। तो इस तरह हम इन पासवर्ड्स को भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं जो अभी हमने कमांड लिखी है। तो ये तो था कि पासवर्ड्स की लेंथ को चेंज करना, पासवर्ड्स को इनक्रिप्ट करना और किसी भी एंड डिवाइस से राउटर को एक्सेस करना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम जो है वो कैसे बैनर्स को ऐड करते हैं। यानी हम जब भी हम राउटर के अंदर इंटर हों तो हमें एक बैनर शो हो, कोई वेलकम का मैसेज मिले या कोई और मैसेज मिले, तो उसके लिए हम बैनर्स यूज़ करते हैं। तो हमारा अगला टास्क है कि हमने कैसे बैनर्स को ऐड करना है। तो उसके लिए अगेन हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बैनर
MOTD यानी मैसेज ऑफ द डे, इस MOTD का मतलब है मैसेज ऑफ द डे, और डॉलर साइन के अंदर सॉरी डॉलर साइन, हाँ डॉलर साइन के अंदर हम जो है वो अपना मैसेज लिखेंगे। मैं लिखता हूँ वेलकम, और ये डॉलर साइन के अंदर मैंने अपना मैसेज लिख दिया है। और अब हम एग्जिट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम जो है वो अगेन शो रन की कमांड को इंटर करते हैं। तो यहाँ से हम फ़िलहाल जो है वो अगर हम देखें तो ये देखें बैनर वेलकम। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हम जो है वो नए यूज़र्स को क्रिएट करें। तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है यूज़र नेम, आगे user02 और पासवर्ड 0, और यहाँ आप पासवर्ड लिख दें। मैं लिख देता हूँ 0123456789, चूँकि 10 कैरेक्टर्स पे पासवर्ड सेट है इसलिए। तो ये एक यूज़र हमारा क्रिएट हो गया। इसी तरह मैं लिखता हूँ यूज़र नेम user3, और इसको मैं देता हूँ पासवर्ड 12। अच्छा, इसको मैं देता हूँ इस्माइल 1234। तो ये भी हमारा एक और यूज़र क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोकली जो है वो इस मोड से आउट होते हैं या एग्जिट करते हैं। तो उसके लिए आप जाएंगे लाइन कंसोल 0 और लॉग इन लोकल, और यहाँ आप लिखेंगे एंड, और यहाँ आप लिखेंगे एग्जिट। सो नाउ अब हमने यूज़र्स को क्रिएट कर लिया है, और अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी CLI पे जाते हैं, और यहाँ पे जब हम इंटर करेंगे, अब आपने राउटर की CLI पे जाना है। तो जब राउटर की CLI पे जाएंगे तो आप देखें यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है यूज़र नेम का। तो जो यूज़र नेम आपने लिखा हुआ है, लाइक यूज़र, मैं यहाँ लिखता हूँ user2, तो इसका पासवर्ड मैंने दिया हुआ था 0123456789। तो ये देखें, ये यूज़र हम यूज़र2 के इस पासवर्ड के साथ हम इनेबल हो गए हैं। तो इस तरह हम डिफरेंट यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरह अब हम जो है वो हर यूज़र को एक पासवर्ड असाइन कर सकते हैं, और इस तरह हम राउटर को असेस कर सकते हैं। तो दिस वाज द स्टेप कि हम कैसे यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी कमांड्स को देखा, तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और अब हम देखते हैं कि हम कैसे वर्चुअल लाइंस पे सिक्योरिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। यानी हम कैसे अगर कोई बार बार जो है वो अनऑथराइज तरीके से हमारे अकाउंट को एक्सेस कर रहा है, या यूज़र नेम पासवर्ड बार बार गलत डाल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़र नेम में यहाँ user02 यही लिख देता हूँ, और पासवर्ड जो है वो मैं जो पासवर्ड को मैंने लिखा था 0123456789। तो अब मैं इस इनेबल मोड में आ गया, और यहाँ पे मैं अगेन पासवर्ड जो मेरा वो पुराना है 1234, या अब मैं जो है वो प्रिविलेज मोड में आ गया, और प्रिविलेज मोड से मैं यहाँ पे ग्लोबल मोड में। अब ग्लोबल मोड के अंदर मैंने कमांड यहाँ लिखूंगा। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे इस प्रिविलेज मोड के अंदर मैं एक कमांड लिखता हूँ शो लॉगिन की। तो आप देखें, आपको एक मैसेज डिस्प्ले हुआ है, नो लॉगिन डिले हैज़ बीन अप्लाइड, नो क्विट मोड असेस द लिस्ट हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड, राउटर नॉट एनेबल टू वॉच फॉर लॉगिन अटैक्स। इन अदर वर्ड्स, राउटर के पास अभी उसको हमने राउटर को एनेबल नहीं किया कि वो लॉगिन अटैक्स को देखे। तो इसके लिए मैं अब अगेन ग्लोबल मोड में वापस आ गया, और यहाँ पे मैं एक कमांड लिखता हूँ लॉगिन ब्लॉक फॉर लॉगिन ब्लॉक फॉर 60 attempts to within 30। तो
सॉरी ये मिस्टेक है कि विद इन को इकट्ठा लिखना है, तो लॉग इन ब्लॉक फॉर 60 टू विद इन 30। सो अब हमारा जो ये राउटर है ये इनेबल हो गया है कि हम इसको कर सकें, क्या कर सकें, यानी इसको अब ये इतना जो है वो एक्टिव है कि यू कैन से कि जब ये अनऑथराइज्ड अटैक होगा तो ये उसको ब्लॉक कर देगा। इन अदर वर्ड, सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर कोई बंदा बार बार 2 दफ़ा यूज़र नेम पासवर्ड होते देखेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा 1 मिनट के लिए। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और एग्जिट करते हैं इस मोड को, और यहाँ पे लिखते हैं शो लॉगिन। तो अब अगर आप देखें तो जो राउटर है वो नॉर्मल मोड में है और करंट वॉच विंडो टाइम रिमेनिंग 19 सेकंड्स, लॉगिन फेलियर फॉर करंट विंडो अभी तो लॉगिन फेलियर्स जो हैं वो 0 हैं और टोटल लॉगिन फेलियर्स 0 हैं। तो दिस वाज सम इनहेंस सिक्योरिटी इनहेंस, अगर आपने करना हो तो उसको करने का तरीका है। और इसके बाद अब हम आगे एक कुछ और कमांड्स को देखते हैं। अगेन हम उसमें मोड में जाते हैं और एक हमारी कमांड है लॉगिन ऑन सक्सेस लॉग। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इस लॉगिन सक्सेस हो तो लॉग होता है आपका कुछ मैसेजेस बैक एंड पे राउटर लिख रहा होता है, तो वो मैसेजेस जो है वो उसको सेव कर लें उन मैसेजेस को, भाई ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। और अगर फेलियर के लिए हो तो लॉगिन ऑन फेलियर लॉग एवरी टू। तो इसमें आई थिंक कोई मिस्टेक है। तो सॉरी, ये एवरी टू कमांड नहीं आती, जस्ट लॉग ऑन फेलियर लॉग इन ऑन फेलियर लॉग। तो जब भी फेलियर होगा तो ये लॉग लिख देगा। और अब हम इससे एग्जिट कर रहे हैं। तो ये कुछ इन्हेंस मतलब सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए कमांड थी। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ CLI पे चेक करते हैं और यूज़र नेम हम गलत डालते हैं, पासवर्ड भी हम गलत डालते हैं। ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास मैसेज शो हुआ है वो है कि लॉग इन फेल्ड, यानी ये लॉग जो है वो क्रिएट हुआ है। और इस डेट को, अब चूंकि ये डेट गलत है हमने इसकी डेट सेट करनी होती है, तो डेट्स वाई। सो नाउ अब हम करते ये हैं कि हम यहाँ पे करेक्ट यूज़र नेम लिखते हैं और करेक्ट पासवर्ड लिखते हैं। सो यू कैन सी कि यहाँ पे जो है वो, चूंकि हमने यहाँ करेक्टली पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड लिखा है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये मैसेज शो हो गया है कि हमने करेक्ट जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड लिखा है। तो दिस वाज ऑल द थिंग्स। अगर हमने जो है पासवर्ड रिमूव करने हो तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जिसके अंदर मैंने राउटर की बेसिक कमांड्स को बताया है। तो उसमें नो पासवर्ड के जरिए आप राउटर की बेसिक कमांड्स को देख सकते हैं कि हम कैसे पासवर्ड रिमूव करते हैं। और अगर आपको इसमें कोई चीज़ ना समझ आई हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू वेरी मच, आप इसको लाइक करिएगा और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।